हेलो दोस्तों, जैसा कि पुराना वीडियो आपने देखा होगा, काफ़ी मज़ेदार वीडियो था। जो लोग नहीं देखे हैं तो अभी लिंक मैं दे रहा हूँ, जाओ पहले उसको देखो। अगर आप ये वीडियो देखने आए हैं, इसका मतलब पुराना वाला वीडियो फर्स्ट पार्ट आप देख चुके हैं, जिसमें मैंने प्रॉपर तरीके से कैसे प्रोजेक्टर को राइडर में इंस्टॉल करना है, ए टू जेड प्रोसेस मैंने दिखाया था। और बाकी उसमें कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ रह गया था, जिसको मैं इस वीडियो में कवर अप किया हूँ। कुछ चीज़ें छूट गया था, जिसको करना बहुत ज़रूरी है। बाकी वायरिंग का पूरा डिटेल वीडियो इसमें दिखाने वाला हूँ। अगर आप प्रोजेक्टर इंस्टॉल करने वाले हो राइडर में, तो इस वीडियो को पूरा प्रॉपर देखना होगा, ताकि आपको वायरिंग डिटेल्स समझ में आ सके, क्योंकि वायरिंग बहुत अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है। ये भी वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि वायरिंग डिटेल आपको समझ में आएगा, और उससे भी ज़्यादा चीज़ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना और अच्छे से देखना। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बता दूँ, कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट है, मतलब ज़रूरी है बिल्कुल। सबसे पहले ज़रूरी है कि आपका जो इंडिकेटर होना चाहिए, वो चारों के चारों इंडिकेटर आपके एलईडी वाले होने चाहिए। ये सेटअप अगर करना है तो एलईडी वाले इंडिकेटर मस्ट है, बिल्कुल ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ है, 5 वाट जो खाता हमारा नंबर प्लेट की लाइट होती है। यहाँ पे जैसे कि दिख रहे हो आपको व्हाइट कलर का जल रहा है, क्योंकि मैं एलईडी लगाया हुआ हूँ। तो ये भी 5 वाट आपका हैलोजन जो होता है, वो 5 वाट खा रहा होता है। और जो एलईडी होता है काफ़ी कम खाता है, तो ये भी एलईडी होनी चाहिए। ये 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जिसको मुझे बताना ज़रूरी था, क्योंकि बैटरी का हम लोग मैक्सिमम पावर यूज़ करने वाले हैं। तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो वाले पार्ट में मैं एल्यूमीनियम प्लेट जो था उसका मैं आपको दिखाया नहीं था कितना सेंटीमीटर का होना चाहिए। यहाँ पे देख लो आप, टोटल मैं स्केल से डायरेक्ट दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 13 सेंटीमीटर के आसपास बिल्कुल है। एग्जैक्ट उतना ही रखना जितना मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा भी कम बेसी रहेगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा। और ऊपर से मैं ये भी दिखा दे रहा हूँ कि कितना नट के बीच में कितना सेंटीमीटर, 1-1 सेंटीमीटर का गैप है। जो नट का होल किया हूँ उसका गैप बता रहा हूँ मैं, 1 सेंटीमीटर का है। तो ये दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट था, देख लेना इसको। एक और इम्पोर्टेंट बात, डीआरएल का जो शेप रखना पूरा गोल मत करना, जैसे मैं यहाँ पे रखा हुआ था। ये बहुत ज़रूरी है। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया हूँ, देख सकते हो कितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये वाला शेप मुझे रखना पड़ा है, ताकि प्रॉपर फिटिंग आ सके। जगह नहीं बचता, अपना जो कवर होता है डीआरएल को इतना ही छोटा रखना, जैसे मैं इसमें रखा हूँ। और उसके मुँह में, अगर इसका मुँह की बात करें तो जो नट नहीं दिखने लगता है, बहुत ऑकवर्ड लगता है, तो यहाँ पे आप विनाइल रैप लगा लेना ताकि वो दिखना नहीं चाहिए हो। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि किसी भी चीज़ का सरफेस का सहारा लेके देखो, जो नट होते हैं, नट की पे मैं लकड़ी पे रखा हूँ, जिससे ये सरफेस पे लेके, और इससे आप एक फोकस का अंदाजा ले सकते हो। सामने कोई सरफेस चूज करना, जो कि क्या होना चाहिए आपका, टिक कर लेना उस पे किस पे फोकस परफेक्ट है। जैसे वो सबसे नीचे जो दिख रहा है वो राइडर लो बीम, राइडर का लो बीम है वो। अब राइडर का लो बीम, इसका लो बीम देखो यहाँ पे आता है, और इसका हाई बीम यहाँ जाता है, मतलब इसका राइडर की तुलना करें तो ज्यादा होता है। तो ये वाला जो चीज है, फोकस सही करने के लिए आपको ऐसे कि सरफेस का पहले ही, बाइक में लगने से पहले ही ये चेक करना होगा, घटाना बढ़ाना होगा। जैसे कि मैं बताया हूँ, ये जो नट है यहाँ से आप घटा बढ़ा सकते हो, और एग्जैक्ट पहले चेक कर लेना, फिर बाइक में इंस्टॉल करना। इस चीज का ध्यान रखना आप। देखो यार, ये जो चीजें लगी हुई हैं यहाँ पे जो दिख रहा है, ये पूरा ग्लू गन से मैं चिपकाया हुआ हूँ पॉलिथीन को, ताकि पानी ना जाए और प्लस थोड़ा सा डस्ट नहीं जाए। वैसे ऑलरेडी सारी चीज़ें, अब जितने भी चीज़ें लगी हुई हैं, सब कुछ वाटरप्रूफ है। इन द सेंस लाइट भी वाटरप्रूफ है, जो लाइट के अंदर डीआरएल्स लगे हुए हैं वो भी वाटरप्रूफ है, सारी चीज़ें वाटरप्रूफ है। फिर भी मैं सोचा हूँ कुछ डस्ट बचे हुए हैं यहाँ पे, मैं इसको ड्राइव कर दिया हूँ और अच्छे से पॉलिथीन को चिपकाया हूँ। पॉलिथीन का टेम्परेचर पता ही है, चाय वगैरह यूज़ करते हो आप लोग, 100°C गर्म चाय होता है, फिर भी सह लेता है। तो लाइट भी गर्म होगी, सह लेगा या पॉलिथीन, देखते हैं सहेगा, नहीं तो फिर नहीं सहेगा, बट सहेगा चांस ज़्यादा है कैलकुलेशन के हिसाब से, तो सही है। और ये जो वायर है आपको दिख रहा है, ये मैं निकाला हूँ इसमें से, देखो इसमें से निकाला हूँ। मतलब क्या है कि ये वाला जो होता है क्लैंप होता है, अब ध्यान दोगे, इसको निकाल दीजिएगा बाहर, ऐसे होता है, ये हवा को क्रॉस करने के लिए होता है, तो मैं इसमें से निकाल दिया हूँ, ठीक है। और ये यहाँ से वायर निकल गया है, फिर से ये यहाँ पे तो पता ही है कम बेसी करने के लिए है। और एक वायर यहाँ से निकला जो वाइट डीआरएल का वायर है, ये येलो वाला है, ये वाइट है, तो तारा दोनों के आपस में जोड़ देंगे। जब आप अपना हेडलाइट खोल रहे होंगे तो ये वाला वायर काटना पड़ा होगा, या फिर हो सकता निकाले होंगे। तो इसमें से जो दोनों पीला कलर का वायर दिख रहे हैं, इनको चाहो तो आप रिमूव कर सकते हो, इनको जरूरत है नहीं। और बाकी जो कलर के वायर दिख रहे हैं,
वो सब की ज़रूरत है। क्योंकि ये दोनों वायर जो होते हैं, जो पीला कलर के दिख रहे हैं, एक तो है प्लस आपका अल्टरनेटर और एक है नेगेटिव माइनस वाला है। तो इन दोनों की ज़रूरत अभी फ़िलहाल हमें नहीं है और इन तीनों की ज़रूरत है। तो इसमें से तीनों का रखना, बाकी इनको निकाल देना। इसमें भी आपको समझा देता हूँ, जो आपको ये ऑरेंज कलर का दिख रहा है, ये प्लस होता है, डीआरएल का प्लस है। और ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये माइनस है, डीआरएल का माइनस है। तो ये प्लस माइनस हो गए। और जो ब्लैक कलर का आपको वायर दिख रहा है, ब्लैक और व्हाइट का स्ट्रिप की पट्टी गई है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वायर है, क्योंकि उसी वायर का यूज करके हम लोग रिले का यूज करेंगे। और रिले अलग से नहीं लगाना पड़ेगा, जो बाइक के अंदर रिले इंस्टॉल है उसी का प्रयोग करेंगे, उसकी मदद से। अभी मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। उसके बाद आपको ब्लैक को ब्लैक से और रेड वाले को रेड को, और उसका डीआरएल में क्या ब्लैक वाला जो ग्रीन से, और ऑरेंज में रेड वाले को कनेक्ट कर देना डायरेक्ट। उसके बाद आपको कपलर जो होता है, जो बाइक का कपलर होता है, वो बंद कर सकते हो जब इसको लगाने के बाद। लगाने का प्रोसेस में पुराना वीडियो में दिखाया हूं, इसीलिए कर रहा हूँ पूरा वो वाला वीडियो पहले आप देख लो तब यहाँ पे आओ। तो ये वाला पहले पैक कर लेना, फिर उसके बाद कपलर को, ताकि कपलर को आसानी से बस बैठाना। और हाँ, कपलर की बात करें तो इसमें भी देख लो आप, ये वाला जो दोनों वायर है आपको निकाल लेना बाहर, और बाकी जो बचे हुए हैं उसी को रखना। बाकी ये दोनों वायर जैसे उसमें निकाले थे वैसे इसमें भी आपको दोनों वायर निकाल लेना। इसका तो कोई काम नहीं आने वाला है, लेकिन ये जो दिख रहा है येलो कलर और ब्लैक कलर का स्ट्रिप गया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेटर का प्लस होता है, तो ये हमें काम आने वाला है, तो ये चीज कर लेना आप। कपलर लगाने के बाद एक बार बाइक का इग्निशन ऑन करके चेक कर लेना कि लाइट का जल रहा है कि नहीं। हाँ, पहले देख लेना कोई भी वायर टच ना हो रहा हो ध्यान से, फिर इग्निशन ऑन करना। हाँ, देखो अब ध्यान से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ सारी चीज़ें, वायरिंग कैसे करना है आपको, ठीक है? देखो अब करना क्या है, आपका जो ये वाला जो तार था मैं दिखाया था, जैसे कि देखो ये वाले का जो आपका पोर्शन है ये वाला, इसमें जो ब्लैक वाला है वही काम आने वाला है, वो रिले से आता है, ठीक है? मतलब जब आप हाई बीम को ऑन करते हो, तो इसमें करंट आता है, वो भी नेगेटिव आता है, माइनस। तो हम इसी का यूज़ करेंगे नेगेटिव। नेगेटिव हमारा कॉमन रहता है, चाहे बैटरी का अल्टरनेटर से हो या बैटरी के प्लस से हो, कोई दिक्कत नहीं, वो कॉमन रहता है, तो इसीलिए इसका यूज़ करेंगे। तो अभी देखो यहाँ पे ये जो रिले से हमारा नेगेटिव वाला वायर आ रहा है, जो कि यहाँ पे देखो, और मैं लिखा भी हूँ, इसमें भी बनाया हूँ डायग्राम। मतलब कमिंग फ्रॉम रिले, रिले से ही आ रहा है नेगेटिव वाला ये करंट। अब देखो अल्टरनेटर का ये प्लस है, जो कि पता ही है आपको, उसका कलर कलर क्या होता है, येलो और थोड़ा सा ब्लैक होता है। तो ये अल्टरनेटर का प्लस है, और एक बैटरी से आपको डायरेक्ट कनेक्शन लेना होगा। बैटरी से प्लस रेड कलर का जो दिख रहा है ये वाला, बैटरी से देखो मैं दिखाया भी हूँ, इस डायग्राम में भी दिखाया हूँ। देखो बैटरी से पॉजिटिव लेके आना, डायरेक्ट डायरेक्ट बैटरी से लेके आना है। क्योंकि भाई अब इतना हाई वाट का आप लाइट लगा रहे हो, तो आपको डायरेक्ट कनेक्शन चाहिए, कोई भी वायरिंग पे लोड नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए बैटरी से डायरेक्ट आएगा। अब देखो जैसे ही यहाँ पे कोई बल्ब अगर लगाते हो आप, जैसे स्विच ऑन करते हो, हाई बीम जैसे ही जलाओगे, तो आपका ये चालू हो जाएगा, क्योंकि रिले से आ रहा, रिले तुरंत चालू होगा, तो फिर इन दोनों को चालू कर देगा, ठीक है? मान लेते इन दोनों बल्ब न लगा के इन दोनों में लगाते हो, तो भी वही काम है, तब अल्टरनेटर से चलेगा। मतलब जो आपके बाइक की चीज चलती है, जब बाइक स्टार्ट होता है, जो लाइट जलता है उसके अल्टरनेटर से जलेगा, जो कि मैं यहाँ पे की बात कर रहा हूँ। जो कि आपका जो लाइट होता है इसी से जलता है। तो इससे ये फायदा होगा, बैटरी पे कोई लोड नहीं आएगा। जब आप सिटी में चलोगे तो इसी पे यूज करना नॉर्मली। जब आपको ज्यादा लाइट की जरूरत होगी तब आपको इस पे यूज कर सकते हो। उसके लिए हमें स्विच लगाना पड़ेगा कि कब बैटरी से लेना है, कब अल्टरनेटर से। अब वो वाला स्विच आता किस टाइप का है, वो वाला स्विच आप ये 2 टाइप वाला स्विच होता है, इस टाइप का होता है, जो कि आपको एक बार कनेक्शन देगा इन दोनों के साथ, एक बार कनेक्शन देगा आपको इन दोनों के साथ, इसी टाइप का आता है। और भी टाइप के स्विच आते हैं, ये 2 वे स्विच कहते हैं इनको, या फिर कोई नाम होता है इनका, जो भी नाम होता है, यही वाले स्विच की जरूरत होती है। तो मैं इंडिकेटर वाला यूज किया हूँ स्विच, जो कि एक बार इधर चेंज करेंगे, एक बार इधर चेंज करेंगे, तो उससे चेंज हो रहा है, ठीक है? अब आपका एक बार क्या हो जाएगा, जैसे इसमें चेंज करना है तो इसमें हो जाएगा। ये तो चीज़ें इतने यहाँ तक समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। अब यहाँ से नेगेटिव, आपका नेगेटिव जो होगा, एक एक नेगेटिव मिलेगा, एक पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि जब आप इन दोनों में कनेक्शन कर दोगे, जब अल्टरनेटर यूज़ कर दोगे, तो इसका प्लस एक बार आएगा, इसका माइनस एक बार आएगा इस स्विच के साथ। और जब ये यूज़ कर रहे होगे तो इसका प्लस इसमें आएगा, इसका माइनस इसमें आएगा, तो आपको एक तरह से एक बार प्लस और एक माइनस मिल चुका रहेगा, ठीक है? इसके बाद से आपको जो नेगेटिव वाला आएगा वो कॉमन सीधे डायरेक्ट ले जाके आपको ब्लैक वाला वायर से, जो आपका लाइट का वायर है, मतलब क्या, जो आप खरीद के लाए उसमें 3-4 कलर होंगे, एक रेड होगा, एक व्हाइट होगा, येलो होगा, एक ब्लैक होगा। ब्लैक वाला वायर डायरेक्ट लगा देना, ठीक है? अब इसके बाद एक और चीज की जरूरत पड़ेगी, जो यही वाला स्विच लेना आप, सेम यही वाला स्विच फिर से। अब ये वाला जो रेड वाला कनेक्शन आ रहा है, प्लस वाला जो कनेक्शन आ रहा है इसका,
इस कनेक्शन को क्या करना, आप उसी स्विच में 3 वायर होते हैं, आपको पता ही है 2 वे स्विच होता है, इसमें 3 वायर होते हैं इस वाले में। तो एक वायर को जो कॉमन वाला वायर होगा इसको प्लस से लगा देना, ठीक है? इसको प्लस लगा देना। उसके बाद आपका 2 स्विच बचा हुआ है, 2 वायर बचा हुआ है मतलब, तो 2 वायर को, एक वायर को आप व्हाइट से लगा लेना, एक वायर को आपको येलो से लगा लेना, मतलब आपका हाई बीम और लो बीम का काम हो जाएगा। अब इतनी बात समझ में आ गई है। अब आपका रेड कलर का डीआरएल भी चलाना होता है, तो डीआरएल का कनेक्शन कृपया करके इससे नहीं देना, डीआरएल का कनेक्शन आपको देना है, इससे देना है। देखो ध्यान से, यहाँ से देना है। ये जो डीआरएल का रेड कलर का होता है, उसका कनेक्शन सीधे यहाँ से देना, वो इसलिए ताकि डीआरएल हमेशा जलता रहे, ठीक? अब आपको कलर चेंज करना हो, चाहो तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो, चाहो इस स्विच से भी कलर चेंज कर सकते हो, जो भी ऑन ऑफ करोगे। अगर चाहो तो सबसे अच्छी बात है, अगर ये ऑन रहेगा तो आप डायरेक्ट अपने जो आपका बाइक का हाई बीम होता है जिससे आप चालू करते हैं, उससे भी स्विचिंग कर सकते हो। हाई बीम ऑन होगा, हाई बीम लोगे जिसमें कनेक्ट रखोगे, मान लेते हैं इस पे हाई व्हाइट वाले पे ऑन रख के छोड़ दिए आप, और वहां से आप डिस्कनेक्ट कर दिए, जो आपका बाइक का वो ब्लैक कलर का जो स्विच होता है उसको जैसे चालू करोगे तो आपका हाई बीम डायरेक्ट जलेगा। दिन के टाइम आप पास लेने के लिए इसका यूज कर सकते हो। तो ये टोटल वायरिंग डायग्राम है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप फिर से बता देना, मतलब कुछ बचा कुछ होगा तो मैं फिर से डिटेल से समझा दूंगा। बाकी कोशिश किया जितना हो सके समझाने का। बाकी वायर का कनेक्शन करने के लिए मैं एक जुगाड़ बनाया हूँ, ये पिन टाइप का, ताकि उसमें घुसेड़ सके फिर निकाल सकें, क्योंकि फर्दर कभी कंपनी वाले हेडलाइट को ओपन करते हैं तो आसानी से उनको निकाला भी जा सके, इसलिए ऐसा किया हूँ। बाकी देखो, ये सारी चीज़ें करने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। बिल्कुल लाइक वगैरह जो भी होता है कर देना यार। और हाँ, ये वीडियोज़ उन लोगों को ज़रूर शेयर करना जिनको इसकी नीड है, ज़रूरत है। बाकी कुछ रह जाता है तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए, बहुत-बहुत धन्यवाद।